क्या? ऐसे कैसे जाने दिया तुमने नरपति को? बात समझने की कोशिश करो गणपत। उसे क्षयरोग है। अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता। फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। कुलकर्णी का आदेश? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे हराने के लिए, ये नाटक बंद करने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि नरपति बीमार है? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसे क्षय रोग है? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी। और सुनोगे, जो आदमी उसको गांव छोड़ने गया था उसने बताया कि नरपति बेहोश था जब तक अपने घर नहीं पहुंचा। और अगर वो यहाँ रहता भी तो भी नाटक नहीं कर पाता। बात समझने की कोशिश करो। सच्चाई को अगर स्वीकार कर लोगे तो तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे कम होगी? अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? राजन, आपने चिल मंगाया था? चुप! पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन गणपत, इसमें आपत्ति क्या है तुम्हें? और वैसे भी अभिनय ठीक ठाक कर ही लेता है। थोड़ा अभ्यास करेगा तो नरपति की जगह ले सकता है। बलालपन, तुम बस ये देख रहे हो कि ये नरपति की जगह ले सकता है, पर अगर मेरी नजरों से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे नाटक में गीतों का भी उतना ही महत्व है जितना अभिनय का। इसीलिए जो कोई भी दमयंती की भूमिका निभाएगा उसे एक बेहतरीन गायक होना चाहिए। क्या तुम गा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ सुनाओ। जा रे हंसा। चुप! बड़ा आया दमयंती बनने। जा यहां से। समझे? अब अगर ये मंच पर होता तो गणपत राव की इज्जत तो गई ना? नहीं, हमें किसी भी कीमत पे नई दमयंती की खोज करनी ही होगी। इधर दे, ये ले, ये ले, ये ले। परी, उद्दा, ये देखो, ये क्या है? क्या है? किधर है? इधर तो आओ। ये क्या है? नहीं जानते तुम लोग? मुझे बाबा ने बताया था इसके बारे में। ये तितली के अंडे से निकला हुआ डिंब है। यह भी कोशित, यानी एक कवच में है। और जैसे ही ये कवच टूटेगा उससे तितली बाहर आएगी। मतलब इसके अंदर से भी तितली बाहर आएगी? हाँ, देखो कवच कैसे कांप रहा है। शायद वो बाहर आने की ही कोशिश कर रही है। बड़ी देर हो गई, अभी तक तितली बाहर नहीं आई। तुम्हें पक्का पता है ना कि ये तितली का ही अंडा है और इसमें से तितली बाहर आएगी? कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? सच कह रहा हूँ,
हो सकता है इसे बाहर आने में दिक्कत आ रही हो। फिर तो हमें मदद करनी चाहिए इसकी। कवच तोड़ दे। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मदद कर रही हूँ साई। आप ही कहते हैं ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इस डिम को उसके खोल से बाहर आने में मदद करने जा रहे थे। कवच तोड़ देते तो तितली बाहर आ जाती। ऐसा करके तुम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी जान को जोखिम में डाल रहे थे। वो कैसे साई? डिम्ब जिस खोल में रहता है वो खोल बहुत मजबूत होता है। उस खोल को तोड़ने में डिम्ब को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिम्ब का बाहरी हिस्सा बहुत कठोर होता है और अंदर का हिस्सा गीला। पर इस गीले, इस तरल हिस्से से ही डिम्ब को पोषण मिलता है। डिम्ब इस गीले पदार्थ को अपने पंखों में शोषित कर लेता है, अपने पंखों में सोख लेता है, और इसी से डिम्ब के पंखों को मजबूती मिलती है, कठोर हो जाते हैं पंख। और इन्हीं कठोर पंखों की सहायता से एक निश्चित समय के बाद डिम्ब इस खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, एक तितली के रूप में। देखो, देखा तुमने? कुछ सीखा? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मतलब ये नहीं होता कि जीवन दुख दर्द से भरा है। हो सकता है जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने जीवन में तरक्की करना सिखा रही हों, हमें जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करा रही हों। हे भगवान, कब से 4 बर्तन लेके बैठी है, ऐसे ही धोती रहेगी ना तो शाम हो जाएगी। से बोला है गाने वाने से ध्यान हटा दे, लेकिन नहीं, उसी में ध्यान लगा रहता है। ये देख, ऐसे घिस घिस कर धोए जाते हैं, ऐसे, समझी? ऐसे। अब जैसा सिखाया है ना वैसा ही धोना। और अब तेरे गाने की आवाज ना मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। जब देखो गाना।
ओफो, तू यहाँ पर है? अच्छा ये सब छोड़ और चल मेरे साथ, साई से मिलकर आते हैं। जिप्री मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। अरे बर्तन तो धुल ही गए हैं और बाकी जो काम है वो आकर कर लेना। अब तू चल मेरे साथ। वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों काकी? देख झिपरी, तू घर से बाहर निकलती क्योंकि उपले बेचकर तू अपनी आई की मदद करती है, लेकिन ये तेरे साथ जाती मटर गश्ती करने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर पे रहेगी और घर के काम सीखेगी। अरे चंपा की माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती क्यों करती हो? आप दोनों को तो मैं दुश्मन लगती हूँ ना? माँ हूँ मैं इसकी। अगर ये ऐसे ही बाहर घूमती फिरती रहेगी तो कल को कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। अरे कभी तो शुभ बोला करो। झिपरी बिटिया, तुम चंपा को लेकर के जाओ। ठीक है काका। चल चंपा। मैं बोलती ही क्यों हूँ, मेरी सुनता ही कौन है? क्या हुआ चंपा, इतनी उदास क्यों है? और क्या करूँ साई, आए दिन रात पीछे पड़ी रहती है, हर बात पर डांटती है। आपके सामने भी डांटा था, अभी भी बिना बात के बरस रही थी मुझ पर। साई, अब तुम ही इसे समझाओ। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। अरे चंपा, आई होती ही ऐसी है। अब मेरी आई को ही ले लो। जब तक वो मुझ पर चिल्ला नहीं लेती उसका दिन पूरा नहीं होगा। एक बार तो मेरे सवालों से तंग आकर उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी थी, फिर खुद आकर खोल दी। कहने लगी कि तू चुप रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में वो हमसे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मेरी संतान दुनिया में सबसे अच्छी संतान हो, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है। उसके बोलने में भी हमारी भलाई छिपी रहती है। लेकिन तेरी आई तेरी तारीफ भी करती है ना, और मेरी आई कुछ भी करो सुनाएगी ही। उसे सिर्फ मेरे शादी के बाद की चिंता है। ये चिंता है कि शादी के बाद मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी। साई, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे बैठो, इतने जोर से मत हंसो। इतने सारे नियम सिर्फ हम लड़कियों पर ही क्यों? हमारे साथ के लड़के अकेले शहर जाते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं। तात्या, भीमा, अली सब है तो हमारी उम्र के, पर हम कुछ नहीं कर सकते। साई, आज समाज में औरतों के जो हालात है, क्या वो कभी नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उन हालातों को कौन बदलेगा जानती हो? कौन? चंपा, तुम, लक्ष्मी और तुम जैसी आज की लड़कियां। आने वाले समय में स्त्री की समाज में क्या दशा होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाओगे, उनके लिए क्या बुनियाद रखोगे। आज ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, प्रशिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और इससे लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। लड़कियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि बायजा माँ ने शिरडी की औरतों को जागरूक करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं।
केवल समाज को दोष देने से या कोसते रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। स्त्रियों को समाज में अपना मकाम हासिल करने के लिए इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए पहल खुद ही करनी होगी। खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही कदम बढ़ाना होगा। और जब तुम जैसी युवा लड़कियां, युवा शक्तियां कुछ करने की ठान लें तो हो सकता है समय लगे, पर परिवर्तन तय है। तो बताओ किसकी आवाज अच्छी लगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। गणपत राव, सिर्फ आदमी ढूंढना हो तो लोगों की कतार लगा दूं, लेकिन किसी भी आदमी के लिए औरत की आवाज में गाना कोई दाल भात तक और नहीं। भूल गए? सैकड़ों लोगों का स्वर परीक्षण किया था, तब जाकर दमयंती की भूमिका के लिए हमें नरपति मिला था। और उसके बाद भी उसको महीनों हमने रियाज करवाया, तब वो इस लायक बना। आज हमारे पास ये सब तामझाम करने का समय नहीं है। तो बताओ, तुम दोनों के हिसाब से समाज में परिवर्तन लाने के लिए तुम्हारा वो पहला कदम किस क्षेत्र में होगा? क्या करना चाहोगे तुम लोग? साई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। पढ़कर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं देश के काम आ सकूं, लोगों का भला कर सकूं। मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर नाज है लक्ष्मी। और तुम चंपा, तुम क्या करोगी? साई, शायद मैं दूसरों के काम नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आई कहती है कि घर के काम करो, ऐसे में मेरे पास बचता ही क्या है? फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। हाँ, मुझे गाने में आनंद आता है। एक वही है जो मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों। दुख हो, सुख हो, थकान हो या कहीं मन नहीं लग रहा, गाने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। यही है जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन इससे मैं समाज में परिवर्तन कैसे लाऊंगी? और संगीत से किसी की क्या मदद हो सकती है? शायद तुम नहीं जानती कि गाने में, संगीत में अद्भुत शक्तियां होती हैं, और तुम्हारे गाने से कब किसी की मदद हो जाए ये सोच भी नहीं सकती तुम। तुम्हें गाना अच्छा लगता है ना, तो चलो कुछ गाओ। अभी? हाँ, संगीत तो किसी भी समय सुना जा सकता है। तुम्हें गाना अच्छा लगता है तो गाओ, दिल से गाओ। ठीक है, लेकिन क्या गाऊं? जो भी मन करे वो गाओ। पारस छुए जो लोह खंड, कनक रूप
सुहाए, मेरे साईं छुए जो पत्थर भी तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल ये आवाज बनते हैं द्वार कमाई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे आओ मेरे साथ। तेरे चरणों के अमृत से कर्म ये कारे धो लूं मैं। बैरागन बन एक धुन छेड़ूं, ले एक तारा डोलूं मैं। मेरे गीतों में अब साईं तेरा संदेशा बोलूं मैं। साईं अंतर मन की पुकार तूने ही आज सुनाई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। पता करो ये लड़की कौन है। भिक्षाम देहि। आज साईं मेरे घर आए हैं। लेकिन अगर मैंने साईं को भिक्षा दी और सरकार को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। राम जी भला करे। रुकिए साईं। कुलकर्णी सरकार का डर आपको है आई। मैं उनके यहाँ काम नहीं करता हूँ। साईं हमारे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। लीजिए साईं। राम जी भला करे। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जी बोलिए साईं। तुम ये अनाज मुझे पीस कर दे सकते हो क्या? जरूर साईं, मैं इसे पीस कर द्वारका माई पहुंचा दूंगा। लेकिन याद रहे, ये अनाज तुम्हें खुद ही पीसना है।
इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें। और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी साईं। उसका नाम चंपा है। वो पास की बस्ती में रहती है। उसके पिता का एक छोटा सा खाट का व्यापार है। लेकिन एक बात बताओ, अचानक से तुम्हारी इतनी दिलचस्पी उस लड़की में कैसे होने लगी? तुम्हारी प्राथमिकता तो दमयंती की खोज की होनी चाहिए ना? सही कहा, वही तो मेरी प्राथमिकता है। बलात्मन सोचो, अगर हम उस लड़की को रानी दमयंती की भूमिका निभाने को कहें तो कैसा रहेगा? होश में तो हो तुम? एक लड़की और नाटक में अभिनय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है गणपत। क्योंकि ये महान काम गणपत राव के द्वारा होना ही निर्धारित था। अब तक पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में औरतें अभिनय सालों से करती आ रही हैं। अब समय आ गया है कि यहां भी ऐसा हो। अगर सरकार को पता चला तो? आई, शिरडी में सारे लोग साई की वजह से बेखौफ रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी उन पर आंच आती है, मुसीबत आती है और परेशानी आती है तो साई उनकी मदद करेंगे। अगर हम पर कोई मुसीबत आ गई तो कौन करेगा हमारी मदद? या कुलकर्णी सरकार मदद करेंगे हमारी? क्या ये गोपाल का घर है? आई, मैं भी आया। जी कहिए। क्या तुम्हारा नाम ही गोपाल है? हाँ। हमारे शिविर के तंबू को ठीक कराने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। किसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया। क्या तुम हमारा काम करोगे? हाँ जरूर, आप चलिए, मैं अभी अनाज पीस कर आता हूँ। नहीं, हमें जल्दी है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हारे पास समय है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें। और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। मतलब देर की तो काम हाथ से गया। इनका काम जल्दी से खत्म करके लौट आता हूँ, उसके बाद साई का काम करूँगा। वैसे भी साई कहते हैं कि काम पहले। चलिए। साईं, उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गणपत राव उसे अपने नाटक में मुख्य भूमिका निभाने देगा। अरे और दर्शक तो हमारा नाटक देखने के लिए पागल हो जाएंगे। भलाल पंथ, यहां से लेके नासिक तक दर्शकों की कतार लगेगी। भलाल पंथ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम सिर्फ एक पक्ष देख रहे हो गणपत, और दूसरा पक्ष ये है कि आज भी हमारा समाज अपने घर की बहन बेटियों को नाटक करने की अनुमति नहीं देगा। और दुनिया की छोड़ो, क्या तुम अपनी बहन बेटी या पत्नी को नाटक करने की अनुमति दोगे? बेशक दूंगा। अगर उनमें प्रतिभा होगी तो मुझे तो खुशी होगी कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। अरे भलाल पंत, अगर मैं कला का और कलाकारों का सम्मान ना करूं तो दूसरों से मैं अपेक्षा कैसे रख सकता हूं? और सच तो यह है कि चंपा एक बेहतरीन गायिका है। इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उसके घर वाले मानेंगे? मानना पड़ेगा, उन्हें मानना ही पड़ेगा।
क्योंकि गणपत राव को कोई भी मना नहीं कर सकता। अब तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अपनी माँ के घर के सामने से ऐसे उसे मिले बिना जा रहे थे। नहीं भाईजामा, व्यस्त नहीं हूँ, बस थोड़ा जल्दी में था। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तुम 2 पल के लिए यहाँ चुपचाप बैठो। चलो बैठो, अभी आती हूँ मैं। ये लो। भाईजामा, अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आज के दिन में तुम दोबारा से इस रास्ते से नहीं लौटोगे। और मैं भी कहाँ द्वारका माँ आ पाती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। चलो लो। आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बहू के फर्ज के आगे आजकल मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। वैसे मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, माँ की मजबूरी को समझते हैं, है ना? मैं समझता हूँ भाईजामा, और तात्या भी मुझे सब कुछ बताता रहता है। तात्या? वो खुद कहाँ घर में रहता है कि वो तुम्हें सब कुछ बताएगा? आजी की बीमारी के बारे में तात्या आपसे ज्यादा समझ रखता है। अप्पा जी के खेतों के बारे में, मंडी के बारे में सब कुछ बताता है मुझे। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया था कि उस दिन काम करते करते कैसे आपके कंगन टूट गए। अच्छा, मेरा तात्या सब कुछ इतनी बारीकी से देखता है।
रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? गोपी जाओ, किसी वैद्य को लेकर आओ। किसी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, साईं है ना। आप सब घबराइए मत। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई कपड़े सिलने जैसा आसान काम नहीं है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसमें ये फकीर काम नहीं आएंगे। तुम खड़े क्यों? जाओ जाके वैद्य को बुला के लाओ। मुझे पता है ये कोई कपड़े सिलने जैसी आसान बात नहीं है, लेकिन शायद अब तक आप साईं को पहचान ही नहीं पाए हैं। जब अपने आप को छोटा करके देखेंगे तभी संसार में अपने से बड़े को पहचान पाएंगे आप। मेरा कहा मानिए, साईं जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। लेकिन गोपाल! 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 साईं! साईं! मेरे बच्चे की मदद कीजिए साईं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए साईं। मुझे विश्वास है सिर्फ आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं साईं। सुना आपने? गोपाल की माँ भी यही चाहती है कि उसके बेटे का इलाज साईं करे। नर्मदा, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा गोपाल को। हाँ, आ जाओ। इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जो कि थोड़ी गहरी है, और यहां चोट लगने से इंसान जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। मैं अब भी कह रहा हूं, हमें वैद्य को बुलाने दीजिए। मैंने सुना है इस क्षेत्र में सबसे अच्छे वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं। वैसे भी ये दुर्घटना हमारे तंबू में हुई है। एक के बाद एक मुसीबतें हम पर टूट रही हैं, और अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया कि इसे कुछ हुआ है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, शिरडी से बाहर भिजवा देंगे। सबूरी, सबूरी रखिए। गोपी, थोड़ा पानी और कपड़ा लेकर आओ। सुनो, अरे आप नाटक वाले राव साहब है ना? कुछ काम था तुमसे। अरे रे रे रे, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? साहब, आप हमें बुला लिए होते। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए साहब। हम नीच जात के साहब। ये ऊंच नीच छुआछूत की बातों में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तो आओ अंदर। हाँ? आइए। हाँ। बैठिए साहब, बैठिए। अरे चंपा, बिटिया एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबा। बोलने के अंदाज में भी कला है, संवाद के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। हाँ साहब, अब बताइए कितनी चाहिए आपको? कितनी क्या? मतलब छोटी वाली चाहिए या बड़ी? मेरे पास हर तरह की खाट है। मुझे खाट नहीं चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा कि शिरडी में मैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी पर नाटक कर रहा हूँ। हाँ सुना है, और हमारी बिटिया ने तो आपका नाटक भी देखा है।
पानी दो साहब। ये लीजिए भाऊ। आपका नाटक बहुत अच्छा है। अच्छा, एक राज की बात बताएं कि जब से आपका नाटक देख के आई है ना, तब से उसी नाटक का गीत गुनगुनाती रहती है। लेकिन शायद अब शिरडी में मेरे नाटक के गीत ना गूंजे। क्या हुआ? जो अभिनेता रानी दमयंती की भूमिका निभा रहा था, उसे बीमारी की वजह से अपने गांव वापस जाना पड़ा। अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। सरकारी जमीन को किराए पर लेने के लिए मैंने कुलकर्णी सरकार को अत्यधिक शुल्क दिया है, और खेल चले इसलिए एक निवेशक से भी पैसे उधार में लिए थे, जो मुझे अब वापस करने हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं साहब। अब लेकिन ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, और साहब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। साईं, क्या आपको विश्वास है कि आप... अब बोलने पर भी पाबंदी है? अगर गोपाल को कुछ हो गया तो फिर ये तो तय है कि कुलकर्णी सरकार हमें शिरडी से बाहर फेंक देंगे। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम साई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।